व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवभूमि ब्लॉग्स पल्लवी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने जैसा आपको बोला था कि मैं देवभूमि हिमाचल से हूँ, तो मैं आपको थोड़े टाइम में यहाँ का कल्चर और यहाँ की चीज़ें बताती रहूँगी। तो आज मैं बहुत ही स्पेशल चीज़ आपको दिखाने लाई हूँ। वो स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है हमारी सीजनली वेजिटेबल रहती है, और उस वेजिटेबल की ख़ास बात ये है कि वो वेजिटेबल ही खाने को नहीं मिलती है, उसके साथ उसके फ्लावर्स भी बहुत ही यमी होते हैं। जो उसके फ्लावर्स है उसकी भी बहुत ही यमी डिश बनती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम आए हैं यहाँ पे अपने गांव में और पापा चढ़ रहे हैं पेड़ पे। ये देखिए, पापा चढ़ रहे हैं पेड़ पे और पेड़ पे दिख रहे होंगे आपको फ्लावर्स। ये निकालेंगे अभी। आराम से चढ़ना, गिरते गई। अभी तो इसमें बड़े कम फ्लावर्स बचे हैं। आपको ऐसा पेड़ ढूंढना चाहिए था जिसमें ज़्यादा फ्लावर्स थे। हाइट में तो हैं पर वो इस पे नहीं दिखाई देंगे फिर। वो देखिए व्यूअर्स, आपको सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें जो आपको फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, ये मैं जूम करती हूँ थोड़ा। ये जो आपको फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, इसकी जो है बहुत ही यमी डिश बनती है, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और साथ में जो इसकी कलियाँ होती हैं, उसकी वेजिटेबल उसकी सब्ज़ी बनती है बहुत ही टेस्टी। अभी पापा आपको उतार के दिखाएंगे। वो देखिए व्यूअर्स, तो पापा चढ़ चुके हैं पेड़ पे, बहुत ही ज़्यादा ऊपर चढ़ी है। ये देखिए पेड़ कितना नीचे है, यहाँ ऊपर चढ़े हैं। इस पेड़ पे चढ़ना भी काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ पे आपको फ्लावर्स इसलिए कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो गांव में लोग रहते हैं उन्होंने भी तोड़ लिए हैं। तो आज हम दूसरी बार तोड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर व्लॉग बना लूँ, आपको दिखा लूँ कि ये सीजनली क्या है। तो इसे बोलते हैं कचनार की कलियाँ और कचनार के फ्लावर्स। जो हमारे फ्लावर्स रहते हैं उनकी बहुत ही यमी डिश बनती है, जो हमारी देसी भाषा है उसमें बोलते हैं धांधड़ू। और हमारा पिज़्ज़ा बनता है, पिज़्ज़ा। और वेजिटेबल तो बहुत ही टेस्टी होती है, उसके ऊपर भी मैंने एक व्लॉग बनाया है, तो आप उस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तब तक मैं आपको आसपास का व्यू दिखा लेती हूँ। ये ऊपर जो है ये जंगल सा खेत वेत है, काफ़ी हैं ये एरिया में फैले हुए। पर जिस पोर्शन में मैं आई हूँ वहाँ पे आपको सामने गांव में बिल्डिंग्स ज़्यादा दिखाई देंगी। ये एक स्कूल है यहाँ पे, और वो सामने रिवालसर की सड़क जा रही है। बसेस वगैरह दिखाई दे रही होंगी आपको, सामने से गाड़ियाँ आती जाती। देखो कितनी मेहनत लगती है इस वेजिटेबल को तोड़ने में, और ये मेहनत कर रहे हैं पापा। थोड़ी सी बनाने में हमारी मेहनत लगेगी। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कचनार की कलियाँ होती हैं और इनकी वेजिटेबल बनती है। पर इनकी वेजिटेबल में जो है, जब हम इनकी वेजिटेबल बनाते हैं तो हम लास्ट में इसमें कर्ड या छाछ कुछ भी ऐड कर सकते हैं, या कोई भी खटाई। और इसमें खटाई भी डलती है, थोड़ी सी कोई भी डाल दीजिए, आसरी या फिर जो भी होता है, या फिर इमली, कुछ भी, मतलब कोई भी खट्टी चीज़ आप डाल सकते हैं, जैसे अमचूर हो गया। पर इसमें लास्ट में हम दही या फिर छाछ ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो तासीर होती है, वेजिटेबल का जो जो तासीर होती है वो गर्म होती है, काफ़ी गर्म सब्ज़ी मानी जाती है ये। और हम कर्ड या छाछ इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसकी तासीर जो है कुछ परसेंट कम हो जाए, इसलिए हम लास्ट में इसमें दही या फिर छाछ ऐड करते हैं। देखिए पापा अभी भी जो है निकाल ही रहे हैं। कितना मुश्किल है निकालना, सबसे पहले तो इस पेड़ में चढ़ना ही इतना मुश्किल है, और फिर निकालना बहुत ही मेहनत का काम है। और मार्केट में ये सब्ज़ी भी काफ़ी महंगी बिकती है क्योंकि इसमें मेहनत लगती है और थोड़ी थोड़ी निकलती है। तो फिर वो बनाए होते हैं इसके पाउच, जो बेचने वाले होते हैं सब्जियां। पर हमारा तो अपना गांव है, यहाँ पेड़ लगा है, पेड़ ही पेड़ हैं, तो फिर हम क्यों बाहर से लें, इसलिए हम खुद ही आ गए आज इसको लेने के लिए। देखिए व्यूअर्स, तो पापा पेड़ से उतरना शुरू हो गए हैं।
अब उतरते उतरते इनको फिर कुछ और दिखाई दे रहा है। अब क्या दिखाई दे रहा है, चलिए आइए देखते हैं। अब ये एक टहनी को छोड़ के दूसरी टहनी पे चढ़ गए हैं। और ऐसी टेक्निक पेड़ों पे चढ़ने वाली ऐसी हमें तो नहीं आएगी। ऐसा हुनर जो है वो इनको ही है। अब ये क्यों दूसरी टहनी पे चढ़ गए अब पता नहीं। अब शायद इनको वो देखिए, आपको एक पगडंडी, आपको एक लंबी सी डंडी दिखाई दे रही है, उसमें फ्लावर्स दिख गए हैं इनको। तो उनको तोड़ने के लिए जो है ये दूसरे वाले उस पर जा चुके हैं। अब देखते हैं इनको फ्लावर्स मिलते हैं कि नहीं, ये कौन सी टेक्निक का यूज़ करके फ्लावर्स तोड़ते हैं। तो आइए व्यूअर्स हम भी देखते हैं ये क्या करने वाले हैं। अब ये देखिए ये अपना कैरी बैग किस तरह फंसा रहे हैं ताकि इनके दोनों हाथ यूज़ हो सके। और इन्होंने टहनी को खींच लिया और अब ये फ्लावर्स प्लक कर रहे हैं। गुड। और ये तोड़ दिए इन्होंने फ्लावर्स। फाइनली उतरने लग गए अब पेड़ से। देखते हैं किस तरह से उतरते हैं दोस्तों, आराम से। अब कैसे उतरोगे? तो पापा किस तरह जो इनको यहाँ पे एक पतली सी टहनी वाला पेड़ दिखा था, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं, तो इनको तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं ये कोशिश में कामयाब होते हैं कि नहीं। देखना करंट ना लगे, रहने दो। मैंने मना कर दिया क्योंकि करंट लगने का चांस था, वहाँ पे तार थी साथ में। आज हमें क्या काम लगा हुआ है, संडे वाले दिन आज कर रहे हैं हम बहुत ही ज़्यादा काम। और यहाँ कर रहे हैं हम, ये देखिए कचनार की कलियाँ अलग से और उसके फ्लावर्स अलग से। तो ये हमारे हिमाचल की ट्रेडिशनल डिश है कुछ जो हम बनाने जाएंगे। इस फ्लावर से बनाएंगे हम वो ट्रेडिशनल डिश। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं और इन फ्लावर से भी कुछ चीज़ बन सकती है, ऐसा तो आपको पता ही नहीं होगा। तो ये हिमाचल में ही ज़्यादा बनती है, तो ये हम आपको दिखाएंगे बना के। और ये जो कलियां हैं इन कलियों की बनती है वेजिटेबल, बहुत ही टेस्टी और यमी, वो भी हम आपको बना के दिखाएंगे। पर इन जो आपको ये जो कलियां हैं इन कलियों को किस तरह से तोड़ते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो नज़दीक आइए कृषाण। जैसे ये है, ये जो कलियां हैं इसको हम इस तरह से प्लग करेंगे यहाँ से, और ये चीज़ जो है हम इकट्ठी करेंगे खाने के लिए वेजिटेबल। और ये जो है इस तरह से निकाल के, और ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे, इस तरह से इकट्ठा करेंगे। तो चलिए तो फिर हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं बना के ये डिश, तब तक के लिए आप बने रहिए व्यूअर्स। तो ये देखिए कृषांग क्या कर रहा है, ये इसकी टूटी फ्रूटी हैं और ये इनको अपने हाथों से जो है खाना खिला रहा है। व्यूअर्स आपको बाहर दिखाई थी कचनार की कलियाँ और कचनार के फ्लावर्स जो हमने अलग कर दिए हैं, और हम उन्हीं जो कचनार की कलियाँ थी और जो कचनार के फ्लावर्स थे उन्हीं से हम जो एक बहुत ही टेस्टी डिश बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं कचनार के फ्लावर्स की बहुत ही टेस्टी डिश। आइए तो उसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, तो आपको दिखाते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमने इन कचनार के फ्लावर्स को धोया, मतलब साफ़ किया, वॉश किया। उसके बाद इनका जो पानी था वो हमने ड्रेन आउट किया, और फिर हम इन्हें इस तरह से काटेंगे नाइफ़ से। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं काट के, इस तरह से काटेंगे। जब इन्हें बारीक बारीक कट कर देंगे उसके बाद जो है इनमें हम मसाले ऐड करेंगे, वो आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए व्यूअर्स, तो अभी हम कर रहे हैं इसमें बेसन ऐड, क्योंकि बेसन के बिना ये डिश अधूरी है। तो इन फ्लावर्स में हमने ऐड कर दिया है अभी बेसन।
और अभी इसमें ऐड कर रहे हैं हम जिंजर। ये कितना लिया आपने जिंजर? बस 1 पीस, 1 टुकड़ा। अच्छा, ये आप देख ही सकते हैं कि इसमें जिंजर जो है हम एक ही टुकड़ा डालेंगे, छोटा सा। ये देखिए, इस तरह से इसे अपने हाथों से ही चिरीज़ करते हुए, ग्राइंड करते हुए, ये देखिए इतना सा अदरक जो है हम डाल देंगे। इसके बाद व्यूअर्स हम ऐड करने वाले हैं ग्रीन चिलीज़। जिसको ज़्यादा मिर्च चाहिए वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकता है। तो हम उतनी मिर्च वाला खाते नहीं हैं, तो हमने 2 ही डाली हैं। जिसको बहुत ही स्पाइसी बनाना है वो और भी ऐड कर सकता है। ये ऐड कर दिया हमने धनिया 1 टेबलस्पून। उसके बाद हम ऐड करेंगे जीरा, ये भी राउंड अबाउट 1 टेबलस्पून। ये हमने ग्राइंड नहीं किया है, जीरा जो है ऐसे ही डाल दिया। अगर आपको ग्राइंड करके डालना है तो आप ग्राइंड करके डाल सकते हैं। ये हम डाल रहे हैं कस्तूरी मेथी, है ना, कस्तूरी मेथी है ना, ये हमने डाल दी कस्तूरी मेथी। ये टेस्ट के लिए डाली है, टेस्ट को एनहेंस करने के लिए। अगर आपने स्किप करनी है तो आप स्किप कर सकते हैं। ये क्या है? ये हम डाल रहे हैं व्यूअर्स काली मिर्च। व्यूअर्स आपको जो जो मसाले डालने हैं आप डाल सकते हैं, पर हम जो डाल रहे हैं ये हम डाल रहे हैं हींग। जो भी मसाले रहते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो डाल सकते हैं। पर ये जो डिश है ना, ये सीजनली है और ये बहुत ही टेस्टी होती है। गरम मसाला ऐड कर दिया हमने और ये बन के इतनी यमी होगी कि आप लोग भी सोचेंगे कि वाह क्या डिश है ये, हमारे हिमाचल के पहाड़ों की डिश। ये डाल दिया नमक 1 टेबलस्पून या 1.5। जितने आपके फ्लावर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपने नमक डाल देना है, जैसे मसाले डाल रहे हो। ये हल्दी डालनी है तो हल्दी भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। अगर आपके पास वो भी है, धनिया भी है ग्रीन लीव्स वाला, तो वो भी डाल सकते हो। तो व्यूअर्स जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हरा धनिया भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये डाल रही हैं मॉम, और ममा के हाथ का जो भी होता है बहुत ही टेस्टी होता है। अब देखना इसका टेस्ट और भी डबल हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। व्यूअर्स ममा अभी मैश करते करते रुक गई, क्योंकि ममा को याद आ गया कि अनियन भी डाल ही लेते हैं। तो अनियन याद आ गया ममा को, तो ममा अनियन डालने के लिए उठ गई और काटना शुरू कर दिया है। व्यूअर्स तो ये देखिए फाइनली सब कुछ मसाले ऐड ऑन करने के बाद ये हमारा डो तैयार हो गया है बनाने के लिए बहुत ही टेस्टी डिश। तो अब हम इसको जो है अपने फ्राइंग पैन में जो है इसको स्प्रेड करके दिखाते हैं आपको। अभी ये देखिए हमने गैस ऑन करके तवा चढ़ा दिया है और मम्मा जो है इसको अपने हाथों से स्प्रेड कर रही है तवे के ऊपर। जो हमने डो बनाया था उसको थोड़ा सा लेके हमने तवे के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। आपको दिखाया ही है हमने इसमें क्या क्या डाला है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में ऊपर से, और आई होप ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। मैं आपको खा के भी दिखाऊंगी किस तरह का टेस्ट है। ये देखिए पूरा तवे के ऊपर पूरा का पूरा आ गया है और कितना प्यारा लग रहा है देखने में। ये देखिए हम इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं धांधलू, धांधलू बोलते हैं ना, हम इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में धांधड़ू बोलते हैं। और वैसे हम इसको क्या नाम दें हमें खुद भी नहीं पता। ये हमारा देसी पिज़्ज़ा है ये हमारा फ्लावर से बना हुआ देसी पिज़्ज़ा है और हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं इसके धांधड़ू। अभी हम आपको इसको खा के दिखाते हैं और पलट के भी दिखाते हैं किस तरह का दिखता है। बस ये देखिए यहाँ पे तवे के ऊपर मम्मा ने जो है जो हमारा धांधलू जो यहाँ की लोकल डिश है उसके ऊपर मम्मा ने एक प्लेट रख दी है। इस प्लेट का रखने के ऊपर एक रीज़न ये भी है कि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएगा, और इसे पलटने के लिए हमें इसी तरह का तीखा जो है ये चाहिए पलटा, और इस तरह से अच्छे से पलटा जाएगा।
तो अभी हम आपको दिखाते हैं पलट के। ये देखिए हम इसको पलटने की तैयारी शुरू कर दी है। ये देखिए, ओह माय गॉड, थोड़ा सा टूट गया बीच से क्योंकि मम्मा ने इसको ठीक से नहीं पलटा। कोई बात नहीं, पर ये बहुत ही सुंदर पिज़्ज़ा लग रहा है हमारा देसी, और खाने में ये इतना यमी होता है फ्रेंड्स। आप ज़रूर टेस्ट करिएगा, हिमाचल आके टेस्ट करिएगा अगर आपके बाहर ना मिले तो। व्यूअर्स, ये बन के तैयार हो चुका है। मैंने इसका एक स्लाइस ले लिया है। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। सॉस भी है साथ में मैंने। इट्स रियली वेरी यम्मी। ये हमारा देसी पिज़्ज़ा है और लोकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं धांधड़ू। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा हिमाचल आके। हिमाचल की सीजनली ट्रेडिशनल डिश करियाली, और करियाला जो होता है उसका जो है, उसकी जो छोटी छोटी कलियाँ होती हैं उनका अचार भी बनता है, सब्जी भी बनती है, और जो उनके फ्लावर्स होते हैं उनसे ये डिश बनती है जो मैंने आपको आज बना के दिखाई।